जय हिंद। आपके अपना चैनल जीएसटी पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एक परिचय तथा बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बीपीएससी में लगातार प्रति वर्ष जो है कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है बिहार के इतिहास से पूछा जाता है। तो ऐसे में बिहार का इतिहास जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम क्या है? आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का नए सिरे से गठन स्टार्ट हुआ था, उसमें झारखंड राज्य का भी गठन हुआ। उस झारखंड राज्य का जो है पूरे भारत में क्रम 28वां है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसका क्रम भारत में 28वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो बिहार में जो है भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करता है। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.88% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? अर्थात बिहार में 10 वर्षों में जनसंख्या जो बढ़ा है उसका दर कितना रहा है? तो उसका दर जो है 25.4% रहा है। अर्थात 10 वर्षों में बिहार की जनसंख्या टोटल 25.4% की वृद्धि कर गई है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अर्थात 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में वह कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि हुआ है, सबसे कम वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो वह जिला गोपालगंज है जिसमें 10 वर्षों में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? अर्थात जितना भी जनसंख्या बिहार का है उसमें अनुसूचित जातियों का जनसंख्या कितना है? एससी का जनसंख्या कितना है? तो एससी का जनसंख्या, अनुसूचित जातियों का जनसंख्या पूरे बिहार के जनसंख्या में 15.9% रहा है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें 2 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जो कास्ट है उनके लोगों के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। अर्थात 2 सीट पे हर हाल में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति चुन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का 38वां जिला क्या है? हम लोग जानते हैं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, जिसमें सबसे नया जिला बना है अरवल। अर्थात ये सबसे बाद का जिला होगा, अर्थात 38वां जिला हमारा अरवल है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार को शासकीय दृष्टि से शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार के क्षेत्रों को प्रमंडलों में बांटा गया है जिनकी संख्या 9 है। अर्थात बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में टोटल कितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति जो है निवास करते हैं और जिसका स्थान पूरे भारत में 1 नंबर पे है। अर्थात बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या है? अर्थात जितनी भी जनसंख्या बिहार में निवास करती है उसका कितना प्रतिशत शहरों में निवास करती है? तो उसका 11.3% जनसंख्या जो है बिहार में शहरों में निवास करती है। बाकी आपका 88.7% जनसंख्या
अभी भी ग्रामीण इलाका में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? मगध का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम बिहार का वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्राचीनतम बिहार का वर्णन जो है हमको अथर्ववेद में भी मिलता है, पंचविंश ब्राह्मण में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी में 5वां ऑप्शन जोड़ करके बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न करने वाला बना दिया है, बहुत ही कठिन बना दिया है। तो इस ऑप्शन को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आंसर टिक करते समय ज़्यादा अधिक कठिनाई नहीं हो। तो चूंकि सभी वेदों में, ब्राह्मण में, पुराणों में भी प्राचीनतम बिहार का वर्णन मिलता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चूंकि एक से अधिक में हमको आंसर आ रहा है तो इसलिए एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सैंड्रोकोटर शब्द प्रयुक्त हुआ था। तो सैंड्रोकोटर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था? यह प्रयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? जो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र जो है इसकी भाषा संस्कृत है, अर्थात ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में 2 प्रमुख धर्म का उदय हुआ था, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित है। तो इन दोनों धर्मों में हमारा बौद्ध धर्म जो है प्रत्युत सम उत्पाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो लोगों को मोक्ष की तरफ ले जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इन्होंने आर्यावर्त के मतलब संपूर्ण भारत के 8 राजाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भभुआ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसका संबंध शेर शाह सूरी से है। शेर शाह सूरी ने ही भभुआ अभिलेख को खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? पहले के राजा लोग बहुत सारे प्रदेशों को जीत करके वहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता था, जिसको राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता था। वहीं वहाँ का शासन व्यवस्था संभालता था। तो उसी क्रम में इल्तुतमिश ने जो है बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। अर्थात इल्तुतमिश ने बिहार में राज्यपाल के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था, जिसने बिहार का शासन संभाल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन 1910 ईस्वी में बिहार में भागलपुर नामक जिले में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता
संग्राम की भी संज्ञा दिया गया है, क्योंकि ये भारत में खास करके उत्तर भारत में बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। इससे इस क्रांति से बिहार भी अछूता नहीं रहा और बिहार में भी 12 जून 1857 को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ, जिसमें दानापुर कैंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो जगदीशपुर के शासक वीर कुंवर सिंह के पास आए और उनको अपना नेता चुनते हुए इस आंदोलन को और सक्रिय कर दिए। और बिहार में वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से टक्कर लेने वाले सबसे अधिक प्रतिरोध करने वाले ये वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस प्रतिवर्ष अपना एक अधिवेशन बुलाता था जो अलग अलग जगहों पर होता था और उसके अध्यक्ष भी अलग अलग होते थे। उसी क्रम में बिहार में भी उनका एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ 1912 ईस्वी में, जो पटना में आयोजित किया गया था और वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई, जिसके लिए नखास पिंड नामक स्थान का चयन किया गया और यह नखास पिंड नामक स्थान जो है पटना जिले में स्थित है। यह नारा दिया गया कि नखास पिंड चलो, और नखास पिंड में लोग आकर के नमक बनाएं और नमक विद्रोह जिसमें नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया और उसमें नारा दिया गया था नखास पिंड चलो। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। भारत में जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था, उसी समय ठीक बिहार में भी नखास पिंड नामक स्थान पर नमक बना करके उस कानून को तोड़ा गया और इसलिए नखास पिंड चर्चा में रहता है, जो कि नखास पिंड पटना नामक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वर्ष 1923 में बिहार में स्थित स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में नारायण प्रसाद जी को चुना गया था। अगला प्रश्न, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? महात्मा गांधी जी द्वारा जो है चंपारण में 1917 ईस्वी में तिनकठिया पद्धति के विरोध में एक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसके दबाव में आकर के अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें FG सलाई, LC अदामी, रैनी, महात्मा गांधी तथा और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें श्यामा प्रसाद जी सम्मिलित नहीं थे। तो कह रहा है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो श्यामा प्रसाद जी उस समिति में सम्मिलित नहीं थे और उस समिति का नाम दिया गया था चंपारण एग्रेरियन समिति। अगला प्रश्न, जगदीशपुर में स्थापित समानांतर सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें वीर कुंवर सिंह आरा में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिए थे, जिसका प्रमुख हरकिशन सिंह को बनाया गया था। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभाजित है? आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल और उसमें बिहार के सूबे को अर्थात बिहार के क्षेत्र को 7 सरकारों में अर्थात 7 जिलों में विभक्त बताया गया है। अगला प्रश्न, पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, जिसका तत्कालिक कारण था पटना के आसपास के राष्ट्रवादी युवकों ने सचिवालय पर अपना झंडा
राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी, जिसमें WG आर्चर जो पटना के DM थे, कलेक्टर थे, WG आर्चर ने उन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिस घटना में 7 विद्यार्थियों का निधन हो गया था। उसमें उमाकांत प्रसाद, सतीश प्रसाद, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह तथा राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे। राजेंद्र सिंह सम्मिलित थे, लेकिन उसमें राम बाबू सिंह सम्मिलित नहीं थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा राम बाबू सिंह। अगला प्रश्न है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने उस सेना का कमान संभाल लिया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनको युद्ध में परास्त किया और गोरखपुर जेल में डाल दिया था। अगला प्रश्न है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार जो है बौद्धों का प्राचीन काल से एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में रहा है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि का प्रमुख स्थान आता है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है। तो उसमें भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न, पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने किया था? पटना में 1934 में अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, इसलिए हमारा आंसर डी आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल चुका था, उसी में बिहार में भी असहयोग आंदोलन जोर शोर पे था, जिसका नेता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थे। उसी क्रम में बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन के नेता शाह मोहम्मद जुबैर थे, अर्थात शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में बिहार के मुंगेर जिले में असहयोग आंदोलन संचालित किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था? अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन को माना जाता है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत में आए हुए थे, और वो खास करके बिहार का भ्रमण, उन्होंने संपूर्ण बिहार का भ्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म की प्रतियां भी लेकर के वापस चीन में लौटे थे। अगला प्रश्न, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और उसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में भी होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, जो जनकधारी प्रसाद जी ने होम रूल लीग की स्थापना बिहार में किए थे। अगला प्रश्न, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? खलीफाओं को अंग्रेजों द्वारा परास्त कर देने के बाद, गद्दी से हटा देने के बाद जो है संपूर्ण विश्व के मुस्लिम लोग एक आंदोलन शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन था, अर्थात खलीफा के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा था। उसके आंदोलन के लिए सैयद अहमद बरेलवी जो इस आंदोलन के प्रणेता थे भारत में, वो पटना 1821 ईस्वी में आए हुए थे, जो वहाबी आंदोलन को और तेज गति प्रदान किए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।